हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 48। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ में जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, देखिए इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। 48 मॉक टेस्ट से पहले 47 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने वहां पे गो थ्रू नहीं किया है तो एक बार वहां गो थ्रू कीजिए ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन अपने वास्तविक रूप में है। अब सर ये वास्तविक रूप क्या होता है? देखो बेटा, बेसिक क्लास रही हैं, उन सभी क्लासेस में मैंने वैसे डिस्कस किया आपके साथ। थोड़ा सा यहाँ पे नए स्टूडेंट भी उनको भी बता देता हूँ वास्तविक व्यंजन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, राइट। देखो, वास्तविक व्यंजन का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि नहीं, कभी जैसे मैं व्यंजन लिखता हूँ, क लिख रहा हूँ, इसके पैर में अगर मैं जैसे इस तरह से रेखा करता हूँ, मतलब हल बोलते हैं हम इसको। जैसे ख लिखा, इसके पैर में हल होगा, देन यहाँ पे च लिखा, इसके पैर में हल होगा। तो ये जो हल है ना, जब ये इस रूप में होता है, किस रूप में? हल के साथ में कौन सा जो व्यंजन, तो वो होता है अपने वास्तविक रूप में। अच्छा ठीक है सर। जब मैंने बोला था कि जब पूर्ण व्यंजन कब बनता है, जब च के साथ में जब हम जो स्वर हमारा ऐड होगा, जब इसके साथ ऐड होगा, तब ये क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, च, पूरा च बनेगा। समझ रहे हो? तो जो वास्तविक रूप क्या हुआ, जो वास्तविक रूप है वो है किसी भी व्यंजन का जब वो हल के साथ में होता है। तो हम क्या समझे कि जब हल के साथ में कोई भी व्यंजन होता है ना, किसके साथ में? जैसे प लिख रहा हूं, प के पैरों में ऐसे रेखा है, मतलब हल है। तो जब इस रूप में जब व्यंजन होता है तो उसे बोलते हैं हम वास्तविक रूप में। किसके? व्यंजन का वास्तविक रूप क्या है? हल के साथ जब व्यंजन होता है। होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? देखो, ज के साथ भी हल लगा हुआ, ग के साथ भी लगा हुआ है, बी और सी दोनों हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने वक्त लिया इस क्वेश्चन के लिए, वो इसलिए ताकि आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो सके। देखो, मेरा मोटिव यही है कि मैं आपकी जो बेसिक है उनको मैं बिल्कुल मजबूत करूं ताकि परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? अब देखो, मैंने अनुनासिक, अनुस्वार, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। पहले हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। रंग, हंसना, अंग, इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न को इस तरह से भी देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया। देखो, एक होता है ना बेटा अनुस्वार, अनुस्वार होता है ना एक होता है अनुनासिक। हाँ जी सर, आपने बहुत डिटेल में बताया भी है हमें। चलो, नए स्टूडेंट भी साथ में जुड़े हुए, उन्हें भी थोड़ा बताते हैं। देखिए, अगर मैं स्वर की बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ पे लगता है एक स्वर है हमारा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैंने बताया था ना आपको, इसको अनुसार बोलते हैं हम। अयोग्यवा कौन से है? दो है ना अयोग्यवा। एक यहाँ पे अ के इधर जो विसर्गे होती हैं तो उसको हम विसर्ग बोलते हैं। देखो, एक ये दो ऐसे, मतलब इनको वैसे हम स्वर और स्वर की बात करूँ तो स्वर में भी नहीं लेते हैं इनको, ना तो व्यंजन में काउंट करते हैं, पर व्यंजन को बोलने की सहायता प्रदान करते हैं बोलने में, तब हम इनको रखते हैं। तो इनको एक अलग नाम दिया गया है, वो है अयोग्यवाह। क्या है बेटा? अयोग्यवाह। ये आपको पता होगा। अब देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो आज की वीडियो में, आज की जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो हम समझेंगे। अब देखो, आपको ये पता चल चुका है कि अनुस्वार का मतलब क्या है। अनुस्वार का मतलब है कि किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी सर, समझ गए। अब देखो, ये तो सिर्फ बिंदी है ना, तो बिंदी का मतलब क्या हुआ? अनुस्वार का मतलब है कि कंठ से आवाज निकली, और क्या हुआ? कंठ से आवाज निकली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंठ से आवाज निकली और सीधा ध्वनि जो है वो नाक में प्रवेश की, मतलब कंठ से सीधा नाक में गई और नाक से ध्वनि का उच्चारण हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये जो अनुस्वार है, इसमें क्या है? देखो, अनुस्वार में तो एक सिर्फ बिंदी है। जो अनुनासिक है, अनुनासिक, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पे ऑप्शन है हंसना, है ना, तो यहाँ पे चांद लगा हुआ, इसके ऊपर बिंदी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आपको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि समझने में आपको आसानी हो। देखो, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप वहाँ पे घबराए ना। देखो, ये लिखा मैंने शब्द। अब देखो, इसमें क्या है? इसमें और एक रंग लिख दिया, रंग में सिर्फ बिंदी है, अनुसार चला जाएगा जी। अब देखो, चांद, चांद के साथ ऊपर बिंदी भी है, तो ये जो ये शब्द है ना हमारा, ये क्या है? ये अनुनासिक है। अब सर, अनुनासिक का मतलब फिर क्या हुआ? अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो अनुनासिक का मतलब क्या हुआ? अनुनासिक का मतलब है बेटा, जब जो ध्वनि है ना, जब उच्चारण करते हैं ना उनका, तो कंठ से ध्वनि निकल के मुंह में आती है। देखो, कंठ से मुंह में जाएगी, फिर मुंह से नाक में प्रवेश करेगी। और अनुस्वार में क्या था कि कंठ से निकले और सीधा नाक में गई, बट इसमें मुंह में जाएगी, उसके बाद नाक में जाएगी, तो ये अनुनासिक होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो बेटा, थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आपको चीजें
सारी डिटेल में पता चलेंगी। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो इसने क्या पूछा है, अब आसान हो गया क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अनुनासिक है? तो रंग, हंसना, अंग, या इनमें से कोई नहीं भाई, हंसना करेक्ट हो जाएगा। ये अनुनासिक है। रंग, र के ऊपर सिर्फ बिंदी है तो ये अनुस्वार है। अंग, अंग के ऊपर बिंदी है, अ के ऊपर बिंदी है तो एक अनुसार है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता निरामिष का विलोम बताइए, विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमिष। क्या हो जाएगा? आमिष। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको हम जल्दी जल्दी में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको बताने की जरूरत होगी वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए, आपकी अटेंडेंस का पता चलता है। साथ में वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं आप, राइट, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर से। और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोलता फल का पर्यायवाची शब्द है। फल का पर्यायवाची शब्द ढूंढना जी। फणी, परिणाम, जम्बुक या उपरोक्त सभी। ईमानदारी के साथ खुद कमेंट कीजिएगा पहले कि इसका असल में जो उत्तर है वो क्या होगा। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो इसने पूछा पर्यायवाची, समझ लो। तो परिणाम बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब वो परिणाम की बात कर रहा है कि जो आगे परिणाम होगा वो दर्शा रहा है किसके माध्यम से? फल के माध्यम से। वैसे फल खाने का भी होता है ना कि फल जो होते हैं, तो ये पर्यायवाची इसका तब बन जाएगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है नाहर, शेर किन शब्दों के उदाहरण है? एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ईमानदारी के साथ आप कमेंट कीजिएगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहर जो है वो एक पर्यायवाची, मतलब नाहर और शेर पर्यायवाची। अब देखो नाहर का मतलब क्या होता है सर? मैंने पहले भी बोला है बेटा आपको, विलोम और पर्यायवाची इनको करने के लिए आपको, अगर आपको अर्थ पता है ना, जैसे जो शब्दावली है ना उसके ऊपर अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नाहर का अर्थ क्या होता है सर? नाहर का अर्थ होता है बेटा वन का राजा, वन का राजा। तो अगर वन का राजा इसका अर्थ है तो शेर का भी, तो शेर भी तो वही है, तो वो पर्यायवाची शब्द में जाएगा। आशा करता हूं समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता अबोध। क्या बोल रहा है? जो अबोध शब्द है ना, बोलता अबोध शब्द का अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं है? मतलब रूप जो है वो कौन सा नहीं है? नहीं पूछा हुआ आपको, बहुत ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसे ही फंसाएगा वो वहां पे। अब देखो यहाँ पे मूर्ख, किलक, देन दुरह, देन अज्ञानी। अज्ञानी मतलब ना समझ, इसको हम ना समझ भी बोल सकते हैं यहाँ पे ना, ना समझ किसको बोल सकते हैं? ना समझ। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे ना वहाँ पे तो फिर वो, मैं समझता हूँ कि आप जो है आपने जो मतलब बिल्कुल फ्री के जो नंबर को छोड़ रहे हैं। अबोध, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कीलक नहीं होगा इसका अर्थ। अबोध का मतलब क्या होता है? अज्ञानी, जो मतलब मूर्ख होता है। खल, खल बोल सकता है आप इसको, खल भी आ सकता है वहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कीलक नहीं होगा किसका? अबोध का अनेकार्थी नहीं होगा कीलक। समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं। वाक्य में ग्रंथ शब्द कौन सी संज्ञा का प्रकार है? ग्रंथ। अब देखो जाति, भाव, व्यक्ति, समूह। देखो समूह तो नहीं होगा ना इसमें, व्यक्ति भी नहीं होगा। अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं होगा सर? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी बच्चों को इन दोनों में, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर क्या होगा वैसे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा समझिए। यहाँ पे मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे रामायण लिख दिया, यहाँ पे मैं महाभारत लिख रहा हूँ, महाभारत। अब मुझे बताइए, आप बोलेंगे सर रामायण को तो आपने एक वीडियो में ऐसा बताया था कि ये तो व्यक्तिवाचक में जाती है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बताया था जी। देन महाभारत को भी आपने ऐसा बोला था कि ये व्यक्तिवाचक। मैं बोलूँगा बिल्कुल मैंने बताया था। क्यों बेटा? ग्रंथ जो है किसी जाति का बोध करवा रहा है। देखो ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं ना, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकता है, आर्यों का कोई ग्रंथ हो सकता है, किन्हीं भी कि कोई भी ऐसा ग्रंथ हो सकता है। तो जो जाति का बोध करवाता है ना वो किस में जाता है? जातिवाचक में। आपने बहुत ही ध्यान से ये बात सुननी है। ग्रंथ की जगह पे एक एग्जाम्पल लूँ, एक और एग्जाम्पल लूँ आपको समझाने के लिए। हाँ जी लीजिए सर, बिल्कुल लेता हूँ। अभी देखिए जरा, अब आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नदी, नदी क्या है? जातिवाचक है ना बेटा। अब मैं यहाँ पे नदी की जगह गंगा की बात करूंगा, सिर्फ गंगा की बात कर रहा हूँ मैं कि गंगा, पर्टिकुलर गंगा की, तो गंगा क्या व्यक्तिवाचक में जाएगी ना। अगर मैं यमुना की बात करूंगा तो यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक में जाएगी। देखो यहाँ से आपने एक क्या करना है, एक मतलब तरीका समझना है आपने कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है, और वो आगे आपके लिए हेल्पफुल रहता है, राइट। क्वेश्चन है हमारा, आपको कौन सी किताब पसंद है? आपको कौन सी बोल रहा है यहाँ पे। देखो कौन सी पे अंडरलाइन किया, बोलता रेखांकित बस सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है? कौन सी पूछ रहा है, कौन सी है ना। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ये इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा जरा बताइए, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, ये तो देखो कौन क्या, ये तो प्रश्नवाचक में होता है ना बेटा। प्रश्नवाचक में तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे, डी इसका करेक्ट जाएगा। देन
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है जो, वो पहचानना है अपने आप, ठीक है। व्यवसायिक, औद्योगिक, वित्तीय या उपयुक्त सभी। सर ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया बेटा, टफ नहीं है, आपने समझना चीजों को। देखो मैंने आपको बताया ना कि विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है, अगर वो पता है ना आपको, फिर आप इस पर्टिकुलर शब्द को किसी एक वाक्य बनाइए, ठीक है, एक इसका वाक्य बनाइए, इसका भी एक वाक्य बनाइए, फिर देखिए आप उस वाक्य में जब आप उस शब्द को डालेंगे तो वहां पे आपको भाव आएगा कि विशेषण है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यवसायिक, औद्योगिक, वित्तीय, ये तीनों ही क्या है, ये विशेषण। देखो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये गलत होगा। यहाँ पे तो पूछा होगा कि विशेषण नहीं है, तो ये गलत है, ये विशेषण है बेटा। ये टाइपिस्ट की गलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया आपको। ये तीनों ही क्या है, ये विशेषण है। आई होप आप समझे होंगे। देखो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज आप लाइक कर लीजिए, आपका लाइक हमें आपकी अटेंडेंस बताता है। देन शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। क्वेश्चन है, निम्न में से अकर्मक क्रिया, जो अकर्मक क्रिया है, पूछ रहा है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया क्रिया के किस प्रकार में आती है। बोलता जो अकर्मक क्रिया भी है ना, वो क्रिया के किस प्रकार में आएगी, मतलब जो क्रिया के भेद हैं, राइट। तो देखो मैंने क्रिया की वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। चलो नए स्टूडेंट भी साथ में जुड़े हुए, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्रिया को मैं दो भागों में बांटा था ना, मैंने बताया था कि एक मूल होती है, मूल को हम मौलिक भी बोलते हैं, समझ लो मेरी बात को। और ये यहाँ पे मैंने बोला था कि एक होती है यौगिक, ठीक है, एक मूल हो गई, एक यौगिक हो गया। अब यौगिक की अगर मैं बात करूं तो यौगिक को जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो यौगिक की भी क्या होगी, अर्थ के आधार पर, हाँ जी सर बताया था, कर्म के आधार पर, हाँ जी सर बताया था, देन अन्य क्रियाएं। अब अन्य क्रियाओं में भी और क्रियाएं चलेंगी। अब देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो अकर्मक क्रिया है ना, आई तो वो यौगिक क्रिया में ही, क्यों, क्योंकि कर्म के आधार पर क्या होंगी, कर्म के आधार पर क्या होंगी, थोड़ी सी जगह की हमें यहाँ पे देखो, इसको साफ करना पड़ेगा पहले, तभी आपको समझ आएगा। अब इतना आप समझ गए होंगे। देन कर्म की अगर मैं बात करूं, कर्म के आधार पर आएगी, दो आएंगी आपकी, एक सकर्मक आएगी, एक अकर्मक आएगी। अकर्मक में भी एक क्या आएगी, एक एकर्मक आएगी, एक द्विकर्मक आएगी, समझ लो। फाइनली हमें ये पता करना था कि भाई किस में से है, तो यौगिक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि अकर्मक क्रिया जो है वो यौगिक क्रिया का एक प्रकार है। किसका है, यौगिक क्रिया का। आई होप समझाया होगा। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट बाय नहीं किए हैं तो टीम की तरफ से फुल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको। व्हाट्सएप नंबर ये है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ 8988 देन 92028। इसके ऊपर आप सिंपल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ओनली ₹249 में आप जो है क्या कर सकते हैं, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, जो कि बायलैंग्वेज रहेंगे, इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको जो है रहेंगे, बायलैंग्वेज, राइट। देन अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बाय कीजिए, ताकि उससे आप अपनी स्टडी का आंकलन कर सके। देन क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किंतु, परंतु, और, यह आदि, मतलब कौन से अभिकारी शब्द हैं। हाँ जी, अभिकारी शब्द के बारे में पूछ रहा है भाई। अब इस अभिकारी शब्द के बारे में भी क्या पूछ रहा है, भेद के बारे में पूछ रहा है कि भाई किस भेद में आएंगे। अब देखो अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया था। देखो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वैसे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, जब कोई भी ऐसा शब्द है जो क्या करता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अगर मैं बात करूं क्या करता है, दो या दो से अधिक पद, कोई उपवाक्य हो गया, राइट, देन कोई वाक्य हो गया, अगर वो इन पदों, उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ता है, कोई भी शब्द, जैसे किंतु है जोड़ता है ना, देखो और है, मैं बोलूंगा कि राम और मोहन, तो उसने क्या किया, दो पदों को जोड़ा उसने, एक पद राम देन दूसरा पद मोहन, तो जोड़ा ना। देन किंतु अगर मैं कहीं पे बात करूं, या परंतु, कि वह बहुत श्रेष्ठ खिलाड़ी है परंतु उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो उसने जोड़ा ना किसको, उपवाक्य या वाक्यों को। मेरी बात समझ लो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं हम बेटा, वो समुच्चय बोधक में आते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बेटा कि आपको मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊँ ताकि एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है मुहावरे, खेत रहना मोस्ट रिपीटेड मुहावरा है, और आपने ये पहली, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने तो चलो देखा भी होगा, पर ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसे मुहावरे। तो देखो खेत रहने का अर्थ क्या है, ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा। पीछा छुड़ाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, युद्ध करना, या संपत्ति का बचा रह जाना। तो देखो मुहावरे का मैंने एक थोड़ा सा बताता हूँ, नए स्टूडेंट भी होते हैं, तो मैंने बोला था कि शाब्दिक अर्थ को ना लेके उसका जो अलग अर्थ निकल के आता है, समझो, उस अर्थ को जब वाक्यांश में हम प्रयोग करते हैं तो उसी को हम मुहावरा कहते हैं। अब शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका, जैसे खेत रहना, शाब्दिक अर्थ ये बन रहा है इसका कि संपत्ति का बचा रहना, क्योंकि खेत को हम संपत्ति से कंपेयर कर सकते हैं ना, तो ये तो नहीं होने से रहा, ये तो होने से नहीं रहा। आगे जो आपका ऑप्शन है वो युद्ध करना,
देन वीर गति को प्राप्त होना या पीछे छुड़ाना, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या होता है, खेत रहना। जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध में जो है बहुत सारे सैनिक जो है वो खेत रह गए, मतलब नष्ट हो गए, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। पर हम इसको मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ अधिकतम जो है इसको वीर गति के उसमें ही हम इसका जो भाव है इसको लेते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गहरी नींद सोना वाक्य के लिए उचित मुहावरा है। अब देखो आपको ऊपर अर्थ ऊपर दे दिया है, मुहावरा यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। वो एक ही बात है, गहरी नींद सोना बोलता चैन की नींद सोना, घोड़े पर सवार होना, घोड़े बेचकर सोना, यही इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखो चैन की नींद सोना और घोड़े बेचकर सोना, इसमें कंफ्यूज होंगे बहुत सारे स्टूडेंट और बाद में मुझे कमेंट आएगा सर ये दोनों ही सेम है। नहीं बेटा, ये दोनों सेम नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों नहीं है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी मुहावरे की जो संदेह वर्ग की जो क्लास होगी उसमें। अब देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना क्या होता है, घोड़े बेचकर सोना क्या, गहरी नींद सोना। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फूल शब्द का बहुवचन रूप है, फूलों, फूलों, अनेक फूल, फूल एक वचन और बहुवचन समान होता है। अब देखो इसी तरह का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन लिया था, ये क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको बहुवचन का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो आपको एक मतलब बेसिक अप्रोच पता हो। देखो फूल का मैंने एक बात बताई थी आपको कि अक्रांत को छोड़ के बताया था ना मैंने, अक्रांत, अक्रांत माने कोई भी ऐसा शब्द, जैसे अक्रांति क्रांत मैंने कल की वीडियो में बताया था, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है फूल, क्या लिखा हुआ बेटा, फूल। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो फूल में क्या है, फूल एक अक्रांत है। एक सेकंड, मैंने बहुत ही डिटेल में वो आपको वैसे समझाया भी है ना, ये मैं होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ आपको क्वेश्चन, इसको आप मुझे करके बताओगे, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि के अनुसार जीवन शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाव है, जाति है, समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक में जाएगा। क्या क्या जाएगा भाववाचक में, जीवन, जीवन जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। आई होप आप समझोगे। देखो ये ना बहुत ही जगह मतलब बहुत ही पेपर्स बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार ना इसमें कंफ्यूज होते हैं जो बच्चे होते हैं ना, तो वो कई बार जातिवाचक या कुछ इस तरह से टिक करके आते हैं, नहीं लगाना है, भाववाचक इसका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। जी स्त्रीलिंग शब्द पहचानो कौन सा है भाई, शराब, हिसाब, जवाब, गुलाब। पहले खुद से आपने उसमें जो आंसर दीजिएगा, आशा करता हूँ दे दिया होगा आपने आंसर अभी तक। देन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखो क्यों होगा, शराब पहले समझते हैं थोड़ा सा। शराब क्या है बेटा, शराब एक अगर मैं बात करूँ तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है बेटा, अरबी, अरबी भाषा का। एक सेकंड माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गंदा हो गया। ये अरबी भाषा का शब्द है क्या, शराब। और अगर मैं यहाँ पे जैसे हिसाब की बात भी करूँ तो हिसाब भी अरबी भाषा का ही शब्द है। बट एक बात है, जो शराब है वो हमारा स्त्रीलिंग में जाता है, मतलब करेक्ट आंसर यही होगा इसका, शराब। अब देखो ये स्त्रीलिंग में आता है, और जो हिसाब है अरबी भाषा का शब्द है पर ये पुल्लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो जवाब और गुलाब क्या है फिर, देखो भाषा की अगर मैं बात करूँ तो ये मे बी ये फारसी भाषा के शब्द हैं, मे बी क्या, हाँ ये फारसी भाषा के शब्द हैं, फारसी। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये आपने समझना है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए, अगर आपने समझना हो ना तो 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से इजीली बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोलता वे गलत के प्रबल विरोधी थे, बोलता वे गलत के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। अब सर्वनाम तो वे यूज हुआ, यहाँ पे प्रयोग हुआ, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, निश्चय, पुरुष, निज या संबंध। देखो निश्चय और पुरुष दोनों आ गए इसमें, बट यहाँ पे वे लिखा हुआ और इसने बोला कि वे गलत के प्रबल विरोधी थे। मैंने क्या बताया था आपको कि वह, यह, अगर ये क्या करते हैं, मतलब यह, वह या वे, ये क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई भी आपके पास सर्वनाम आता है जो क्या करता है, जो भाव किसका, प्राणी का जो बोध करवाता है, प्राणी का। अब देखो ये तो प्राणी का ही करवा रहा है ना कि वे, मतलब वे कौन, वे कौन, कुर्सी, मेज, चिड़िया, घोंसला, क्या नहीं भाई, वे ये मतलब प्राणी को बोल रहा कि वे प्राणी, मतलब प्राणी गलत के प्रबल विरोधी थे, जो लोग थे वो प्रबल विरोधी थे। तो जब प्राणी का बोध करवाएगा तो वो पुरुषवाचक में जाएगा। अगर यह वह के बाद कोई संज्ञा आती है तो वो निश्चयवाचक में जाती है, फिर तब वो निश्चय में जाती है, जैसे मैंने समझाया भी आपको पहले। देन आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर, बोलता अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है। ये जो ये वाक्य है ना, ये जो ये वाक्य है, ये बोला गया है यहाँ पे जो आपको हाईलाइट किया गया कि ये जो वाक्य है ये अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है, विधानवाचक है, सरल वाक्य है, आज्ञावाचक है, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही हालांकि मैंने डिस्कस किया था कि ये विधानवाचक वाक्य है। क्यों विधानवाचक क्यों है,
क्योंकि मैंने बताया था कि कार्य के होने का बोध जहाँ जो भी वाक्य करवाया, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो कार्य का बोध करवा रहे हैं ना, कि अगर खेल रहे हैं तो खेलने का बोध करवा रहे हैं ना, ये अगर ये खेलने का बोध करवा रहे हैं तो ये क्या जाएगा, ये भाई आपका विधानवाचक वाक्य बन जाएगा। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, उन्होंने कहाँ जाना है। वाक्य में अशुद्धि पहचाननी है आपने। देखो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है इसमें, या सर्वनाम संबंधी है, या कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा, अब आप बोलेंगे सर सर्वनाम तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, वाक्य तो बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई उन्होंने कहाँ जाना है, बट ये गलत होगा बेटा, उन्होंने नहीं होता है। जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें आप क्या लिखोगे, उन्होंने की जगह पे आप करेंगे उन्हें, क्या करेंगे, उन्हें। उन्हें कहाँ जाना है, ये होता है एक शुद्ध जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, उन्हें कहाँ जाना है, ये बनेगा शुद्ध। आई होप आप समझे होंगे। देन यहाँ पे ह को भी ये होगा बिंदी हो, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, उन्हें, समझ रहे हो। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। बोल रहा है क्या शनिवार एक अर्थी शब्द है, नहीं, हाँ, हर जगह नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, शनिवार क्या है, एक एकार्थी शब्द है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी, क्या लिखता हूँ, जनवरी, आप मुझे बताइएगा जनवरी शब्द जो है वो एकार्थक है, एकार्थी शब्द है, या अनेकार्थी शब्द है, ये आप वीडियो में मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। आज मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो ये आप मुझे वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके बेटा, राइट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।